आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हमें ये भी बात अच्छी तरह याद रहेगी कि जो चीन को हिस्सा दे दिया 82,000 वर्ग किलोमीटर, वो भी इन्हीं श्रीमान जी ने दिया था। सेकुलर शब्द भी इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, वो भी बिल्कुल 100% हिंदुओं के खिलाफ था। कांग्रेस ने इस देश को धर्म के नाम पे बांटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ चुकी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं देश के लोगों की क्या राय है। क्या कहना चाहिए? देखो, उनकी सदस्यता आ जाए चली जाए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी अब अहमियत कुछ नहीं है। क्योंकि उस खानदान ने इतना देश को तबाह किया है कि कोई कर नहीं सकता। क्योंकि ये अच्छा हुआ कि कम से कम वो इस संसद की इसमें आगे संस्था उन्हें बहाल हो गई है। कम से कम यही याद रहेगा कि इन्हीं के ब्लड ने, जो नेहरू थे, उन्होंने इस देश के टुकड़े किए, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये याद तो रहेगी संसद में, देश की जनता को तो याद रहेगी कि इन्होंने इस देश के जो है टुकड़े किए, तो ये उसी का एक ब्लड है। और दूसरी बात ये अच्छी तरह से ध्यान रहेगी कि जो नेपाल था वो हमारे ही हिस्सा में मिलता, परंतु नेहरू की वजह से वो भी हमारे हाथ से चला गया। हमें ये भी बात अच्छी तरह याद रहेगी कि जो चीन को हिस्सा दे दिया 82,000 वर्ग किलोमीटर, वो भी इन्हीं श्रीमान जी ने दिया था। हमें अच्छी तरह से याद रहेंगे कि हिंदू विरोधी जो कानून बनाए इनके नाना ने हिंदुओं के खिलाफ, आर्टिकल 30, आर्टिकल 38 है, वो सारे के सारे हिंदुओं के खिलाफ थे। सेकुलर शब्द भी इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, वो भी बिल्कुल 100% हिंदुओं के खिलाफ था। और वक्फ बोर्ड अधिनियम, वो भी हिंदुओं के खिलाफ था। क्योंकि इस खानदान को पता होना चाहिए ना, ये आना चाहिए राजनीति में, जिससे कि हमारी भारत की जनता को पता चले कि इन्होंने इस देश के साथ में। आपने कहा कि गांधी नेहरू फैमिली ने जो है देश को पीछे धकेला है। जी। पार्टीशन की बात की आपने। जी, जी। कि 1971 में उन्होंने बांग्लादेश को अलग टुकड़ा बना दिया। क्या बांग्लादेश का अलग टुकड़ा बनना पाकिस्तान से, ये हिंदुस्तान के हित के लिए अच्छा नहीं था? नहीं, वो तो है, परंतु मेन बात क्या समझो कि गया तो हमारा हिस्सा, बंटवारा तो हमारा ही गया, पूर्वी पाकिस्तान था वो। मैं आपको बताऊं, वो तो बात ठीक है, परंतु नुकसान तो इसी भारत से हुआ, टुकड़ा तो इसी से कटा। कम से कम देश की जनता को धर्म के नाम पर ये याद तो रहेगा कि कांग्रेस ने इस देश को धर्म के नाम पर बांटा। इसी कांग्रेस ने जब ये कहा था कि हम जो है गांधी जी ने कहा था कि भारत का विभाजन हमें स्वीकार नहीं है, अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर बनेगा। परंतु वही गांधी, वही नेहरू इस देश के विभाजन को राजी हो गए और इस देश को बांट दिया। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है, मान लिया वो दो पाकिस्तान हिस्सा, उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुसार उन्हें हिस्सा दे दिया, और देखो अच्छे से अच्छा हिस्सा दिया। जिन्ना के शब्द हैं कि मैं इस पहाड़ी जो दिल्ली एरिया है, इस एरिया को नहीं लूँगा। मुझे इस हिंदुस्तान की सबसे उपजाऊ ज़मीन थी पंजाब प्रांत, उसने पंजाब प्रांत लिया। और अच्छा जो हमारे लिए जो दिया ना, वेस्ट बंगाल, जिसमें केवल जूट के कारखाने थे, और जहाँ जूट पैदा होता है, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको उसने लिया। सिंचाई का सारा साधन अच्छा पाकिस्तान ने लिया, और हमें बिल्कुल ऊबड़ खाबड़, जो कि हमारे यहाँ सिंचाई के ऐसे संसाधन भी नहीं थे, तो ऐसा हमें जो है इलाका दिया। तो ये कम से कम देश की जनता को याद रहेगा कि इसी खानदान ने इस देश को तबाह किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, तुम्हारे में महंगाई कमर तोड़ चुकी है, देश का किसान जो है उसकी आय दोगुनी करने का प्रधानमंत्री का वादा था, वो वादा फेल हो गया है। दूसरी तरफ जहां देखें हिंसा भड़क रही है, देश के अनेकों राज्यों में हिंसा भड़क रही है। क्या 2024 के चुनावों के लिए ये मुद्दा जो है राहुल गांधी को घेरने का अच्छा एक उदाहरण नहीं पेश करेगा? इनसे किसानों के बारे में इनसे बातचीत कीजिए कि किसानों को, हमारी सरसों जब बिकती थी ना, तो 2,000 या 2,500 रुपये कुंटल इनके ज़माने में बिकती थी। आज वही सरसों जो है 8,000 रुपये कुंटल बिकती है। मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। जहाँ तक मणिपुर की इन्हें चिंता हो रही है, मणिपुर में सरकार चाहती है संसद में बहस हो, जनता को पता चले कि ये इसमें दोष किसका है, कांग्रेस का दोष है या इस सरकार का है। परंतु बहस से भाग रहे हैं ये कांग्रेसी, ये संसद में बहस ही नहीं होना देना चाहते हैं। तो देश की जनता को पता तो चले कि मणिपुर का जिम्मेदार कौन है। एन बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री मणिपुर के, इस्तीफा मांगा गया लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया। 90 दिनों के करीब 3 महीने होने को हैं उस हिंसा को चलते हुए। उसके उपरांत हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है गठबंधन की, वहाँ भी हिंसा हुई है। तो
असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये बीजेपी के द्वारा रचित प्रोपगेंडा है। नहीं, उन्हें ये पूछना चाहिए, अगर इस्तीफा मांगना तो वेस्ट बंगाल में कि ममता बनर्जी से मांगना चाहिए था, जिसमें 86 लोगों की हत्याएं हुई थी इलेक्शन के बाद में, और 3 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, उनके घरों में आग लगा दी गई थी। तो तब जो है कांग्रेस ने उससे ममता बनर्जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। आज जो है राजस्थान में कितनी दुर्गति हो रही है, सबसे ज़्यादा रेप के मामले अगर हो रहे हैं तो राजस्थान में हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, डामाडोल है, वो राजस्थान में है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस क्यों नहीं इस्तीफा मांग रही। पहले तो इन दोनों से इस्तीफा मांगना चाहिए था, तब करनी चाहिए थी बात इनको। चलिए ये बताइए कि अब राहुल गांधी का एक नया चेहरा देश के सामने आएगा, वो फिर से संसद में अपना जो वही रुख अख्तियार करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मोदी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होने? कोई चुनौती नहीं है, 1% भी चुनौती नहीं है राहुल की। राहुल को तो सब जानते हैं कि ये आलू से सोना बनाता है बस, और इसे कुछ वो नहीं है। अरे कम से कम अगर ये भला चाहता तो किसानों को कम से भी कम मोदी जी 6,000 रुपया साल के तो देते हैं। पहले तो 1 रुपया भी नहीं आता था किसानों के लिए। किसानों की इतनी दुर्गति थी कि उनको ना तो अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता था, और ना ही उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। कम से कम 6,000 तो है ही, उन्हें उचित मूल्य मिल रहा है। आपने देखा होगा कि टमाटर के में भी कई किसान करोड़पति बन गए हैं। महंगाई का जहाँ तक आपने जिक्र किया, टमाटर का चरम सीमा पर है। आम लोगों की थाली से गायब हो चुका है टमाटर। सरकार को कुछ उल्लेखनीय कदम उठाने चाहिए। नहीं, उल्लेख क्या करेगी जब फसल मर गई है और फसल है नहीं, तो उल्लेखनीय कदम कहाँ से उठाएंगे। उल्लेखनीय कदम तो ये है कि जब आने जाने के सारे साधन जो है ट्रकों से जिससे भी मंगाते हैं, तो वो सारे जो है बुरी हालत में वहाँ आ नहीं जा सकते। फसल सब बर्बाद कर दी बाढ़ आई है। तो मेन बात तो ये है बाढ़ का। और इस मौसम में टमाटर महंगा हमेशा होता है और होता रहेगा आगे भी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बरसात में डिमांड और सप्लाई का जो नियम है वो जो है लागू नहीं हो पाता है, इस वजह से महंगाई हो जाती है। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया महागठबंधन बना है। यदि प्रधानमंत्री को चुनौती देनी है तो किसे प्रधानमंत्री का चेहरा आप सामने करना चाहेंगे? देखो, इन्होंने I.N.I.D.I. ये सब ये कर रखे हैं। तो इनका तो सीधा सा नाम है इंडियन। आई से मतलब इनका क्या है, इंडियन, और नेशनल, और दारुल इस्लाम ऑफ एलायंस, ये नाम है। और इसी को ये सब जोड़े हैं, मतलब भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। यह इनकी नीति है, और उन्होंने इस गठबंधन का नाम भी यही रखा है। बातचीत करने के लिए इन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।